विचार और स्वास्थ्य तन एवं मन का गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर की स्थितियां बदलती हैं तो मन प्रभावित होता है, और जब मन की भावनाएं असंतुलित होती हैं तो शरीर पर उसका सीधा असर दिखाई देता है। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निर्माण संभव है। मतलब हमारा मन जितना स्वस्थ होगा उतना ही स्वस्थ शरीर भी बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। स्वास्थ्य और मन, जितना अच्छा स्वास्थ्य रखने का प्रयत्न करेंगे, देखभाल करेंगे, उतनी अच्छी हमारे अंदर आत्मा निवास करेगी, उतना ही अच्छा हमारे अंदर मस्तिष्क निवास करेगा, उतना ही अच्छा हमारा मन होगा, और जितना अच्छा मन होगा उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य होने की संभावना बढ़ जाती है। दोनों ही चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखें तो हमें पता चलता है कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। केवल शरीर को बलिष्ठ और निरोगी बना लेने से स्वास्थ्य की पूर्णता नहीं मिटती। जब तक मन में शांति, स्थिरता और प्रसन्नता का संचार ना हो तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वस्थ हैं। चिकित्सा विज्ञान भी यह स्वीकारता है कि नकारात्मक विचार, चिंता, भय और तनाव शरीर की रोगी प्रतिरोधक क्षमता को छीड़ कर देते हैं। अनेक रोग केवल असंतुलित और अशांत मन की देन है। जिन व्यक्तियों का मन संतुलित रहता है उनके जीवन में रोगों की आशंका कम हो जाती है। प्रसन्नता को श्रेष्ठ रसायन कहा गया है। प्रसन्नता को श्रेष्ठ रसायन कहा गया है क्योंकि यह न केवल मन को हल्का करती है बल्कि शरीर के प्रत्येक अंग में जीवन शक्ति का संचार करती है। प्रत्येक जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को दूर करती है, वैसे ही प्रसन्नता भी प्रकाश जीवन की उदासी, भय और चिंता को मिटा देता है। तो प्रसन्नता का प्रकाश भी जीवन की उदासी, भय, चिंता को मिटा देता है। जीवन को चिंता एवं भय से मुक्त करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। चिंता एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है। भय मनुष्य को दुर्बल बना देता है और उसके आत्मविश्वास को भी छीड़ कर देता है। जबकि निडर और निशांत जीवन जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। संतुलित विचार और सकारात्मक सोच मनुष्य को आंतरिक शक्ति देते हैं। यही कारण है कि महापुरुषों ने हमेशा आनंद और प्रसन्नता को जीवन का आधार माना है। द्वेष, ईर्ष्या, चिंता और क्रोध जैसे विचार शरीर को अस्वस्थ बना देते हैं। इसके विपरीत मैत्री, करुणा, शांति और प्रसन्नता जैसे विचार रोगों के निवारण में औषधि का काम करते हैं। वास्तव में विचारों का स्वास्थ्य पर जितना गहरा असर है उतना किसी औषधि का भी नहीं है। तो साथियों, हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे विचार जितने स्वस्थ होंगे उतना ही हमारे स्वास्थ्य अच्छा होगा, और स्वास्थ्य पर हम जितना ध्यान देंगे उतना ही विचार भी हमारे स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये दोनों ही जब बेहतर होते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो प्रकाश से प्रफुल्लित होने लगती है और हम जीवन का आनंद, भरपूर आनंद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और संसार को एक बेहतर दृष्टि से देखने का प्रयत्न करने लगते हैं।
फिर हम भी आनंद में रहते हैं और सभी को आनंदित करने का भी प्रयत्न करते हैं। सभी के साथ प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो आज का ये ऊर्जा थी और प्रतिदिन आपको इसी तरीके की ऊर्जामय विचार प्राप्त कराने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद साथियों।